हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी को लेकर आ चुके हैं पार्ट 5, जिसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के हैं 4 पार्ट टोटल। तो एक एक करके सारे पार्ट्स को इस वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट यानी पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर कंप्लीट देखिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी नीचे, ठीक है। जाकर कंप्लीट कीजिए पहले, उसके बाद आपको पार्ट 5 में मूव करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन देखा है पर निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए। क्या लिखा, लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि एपी पहले से दिया गया है, मतलब आपको एपी चेक नहीं करना कि एपी है कि नहीं है। एपी इसने बोल दिया कि एपी है, ये आपको सिर्फ प्रथम पद एंड सारवंतर आपको निकालना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको देखा 3, 1, -1, -3। तो प्रथम पद तो बहुत सिंपल होता है, जो पहले देखा है वही आपका ए होगा, यानी कि प्रथम पद होगा आपका, सिंपल सी बात है। तो प्रथम पद इक्वल टू में ए इक्वल टू में आप सिंपल सा लिख देंगे 3। आगे बात समझे, कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं, ठीक है भैया। अब आपको निकालना डी, आपको डी निकालने में दिक्कत होता है, और डी निकालने बहुत सिंपल होता है। कैसे? आपको A1 पता चल गया, A1 कितना है यहाँ पर 3 है, ठीक है। A2 कितना हो गया? A2 हो गया आपका 1। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा रखा है पूरा, कैसे डी निकालते हैं, कैसे AN निकालते हैं, कैसे SN निकालते हैं, पूरा सिखा रखा था, ठीक है। अगर आपने वाली वीडियो देखा होगा ना तो आपको यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आने वाला था। चलिए तभी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपने A1 लिख दिया, आपने A2 लिख दिया, तो आपको डी निकालना है। सिंपल से क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर A2 - A1 कर देंगे। चाहो तो यहाँ पर डी इक्वल टू में A3 माइनस में A2 भी कर सकते हो। चाहो तो डी इक्वल टू में A4 माइनस में A3 भी कर सकते हो। एक कम होना चाहिए, सिंपल सी बात है। बस इतना करना है, कोई भी एक कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कोई एपी नहीं चेक करना, यहाँ पर एपी पहले से बोला गया है कि एपी है। क्या लिखा है, साफ साफ लिखो, मैं पढ़ो। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक एपी, मतलब कि एपी गिवन है, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि इसका डी क्या होगा और इसका ए क्या होगा, मतलब कि प्रथम पद क्या होगा। तो सिंपल सा A2 माइनस में A1 कर देंगे, और A2 का मान दे रखा है आपको 1 माइनस में A1 का मान आपको देखा है कितना 3, घटाने पे कितना आ गया, प्लस माइनस करने पर आ चुका है -2। लीजिए आपका आंसर, डी का मान आ चुका है कितना, -2। देखिए आपको कितना सिंपल सा आंसर है, बस और कुछ नहीं करना। ए का मान आ चुका है 3 और डी का मान आ चुका है -2। उतार लीजिए इसको। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा वैसे आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है, और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर लिख दिया है। तो -5, -1, 3 और 7 यहाँ पर आपको एपी दे रखा है। तो एपी का जो प्रथम पद होगा वो तो बहुत सिंपल सा है, जो पहला वाला आपको प्रथम पद बन जाएगा, यानी कि -5। अब डी निकालने में होती है आपको दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको परेशानी थोड़ी सी, क्योंकि आप काम तो करना चाहते नहीं हो, काम चोरो आप। जो प्रथम पद के यहाँ पर A1 इक्वल टू में -5, ठीक है। A2 इक्वल टू कितना है, -1 है। सिंपल से आपको एक काम करना है कि A2 -A1 कर दो, बस और कुछ नहीं करना। बस वैल्यू यहाँ पर पुट करो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। A2 का मान कितना है, -1 है, तो -1 यहाँ पर रख देंगे। माइनस में A1 का मान कितना है, -5 है, तो -5 यहाँ पर रख देंगे, बस सिंपल है। -1 माइनस प्लस 5 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस माइनस करने के बाद कितना आ गया, 4 आ चुका है। ये तो आपको आता ही नहीं करने, प्लस माइनस, बस सिंपल देखो आपका आंसर निकल कर आ गया। कितना आंसर है, 4, यानी कि डी का मान यहाँ पर आ चुका है 4 और ए का मान आ चुका है कितना, -5। उतार लीजिए इसे भी, अब बोलना ना पड़े अगली वीडियो से, ठीक है। खुद से सीख जाओ उतारना, पोज करके, और साथ के साथ करते हुए चलना है। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखा 1/3 बट्टे वाले आ चुके हैं। अब बट्टे वाले तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं। अब बट्टे वाले कैसे करें भैया, ये तो मुझे आता ही नहीं है। अरे भैया जैसे सिंपल नंबर करते हो ना वैसे इसको भी करना है, बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पर आपको देखा 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। सिंपल है। ए का मान कितना भैया, सिंपल सा हमें आता भाई, जो पहले देखा वही ए का मान बन गया, यानी कि 1/3। अब आपको निकालना है डी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालना सबसे सिंपल है, सिंपल सा A2 माइनस में A1 कर दो, और A2 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 5/3 दिया हुआ है। अब जिसको भिन्न वाले जमा घटा करने नहीं आता है वो यहाँ पर हार जाएगा, मतलब एक सवाल कर ही नहीं पाएगा। 2 लाइन में आपका आंसर निकल जा रहा है यहाँ पर। तो कितना सिंपल से क्वेश्चन है, आप समझ भी सकते हैं। ओनली 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, आगे बात समझ में। तो A2 मान आपका 5/1, 2 नंबर का आते हैं, ठीक है। 5/3 माइनस में A1 का मान कितना दे रखा है आपको, 1/3 यहाँ रख देंगे। अब आपको भिन्न वाले घटा करने तो आता ही है, नीचे वाला का लेंगे एलसीएम। बट यहाँ पर एलसीएम लेने की दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेम दे रखा है। अगर 3 और 3 सेम है तो एक बार यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल सा, और ऊपर कर देंगे 5 माइनस का 1, घटाने पे कितना आ गया, 4 आ गया भैया जी। तो 4/3 इज द करेक्ट आंसर, यस। डी का मान कितना आ गया, 4/3। लीजिए आपका डी का मान आ चुका है, और इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का सिर्फ एक प्रश्न बचा हुआ है आपका, उतार लीजिए इसे भी, ठीक है। बोलना ना पड़े अगली वीडियो से, 2 वीडियो हो चुका, 2 वीडियो बोला है मैंने, ठीक है। चलिए आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखा आपको पॉइंट वाला, और पॉइंट वाले क्वेश्चन से आप लोग बहुत ज्यादा डरते हैं भाई। दशमलव वाला आ चुके हैं, अब कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है भाई। दशमलव वाला आ जाए चाहे बट्टे वाला आ जाए, बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे आप सिंपल नंबर का करते हैं ना वैसे इसको भी करना होता है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया भी था। तो देखिए यहाँ पर ए का मान सिंपल लिख दो, जो पहले लिखा हुआ है, यानी कि 0.6।
ठीक है भैया जी। अब आपको निकालना है डी। देखो डी निकालना सिंपल तरीका क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था a2 माइनस a1 कर दो, या फिर a3 माइनस a2 कर दो, या फिर a4 माइनस में a3 कर दो। बस सिर्फ एक कम करना है। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक कम आपको लिखना होगा 3। अगर यहाँ पर 10 लिखा है तो यहाँ पर आपको 9 होना चाहिए। आगे बात समझ में, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो a2 का मान आपको दे रखा है कितना, 1.7। डी का मान कितना है भैया, निकालना है अभी हमें। a2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। a2 का मान आपका है 1.7 माइनस में a1 का मान कितना है आपका 0.6। घटाने पे कितना आ गया, आप दशमलव वाले घटा तो आपको आते ही होंगे, घटा तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया 1.1। लीजिए आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो डी का मान कितना आ गया 1.1 और ए का मान कितना आ गया 0.6। आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे मैंने इसके पार्ट करवा दिए हैं। तो पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और कुछ समझ में ना आया तो दोबारा से रिपीट करके देखो, 2-3 बार देखोगे तभी फायदा होगा, तभी समझ में आपको आने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट आपका है पार्ट 6। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।